हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का केमिकल बॉन्डिंग का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो आई होप कि मैं आपको इस तरह से इस टॉपिक को समझाऊं कि आप ये टॉपिक कभी ना भूलें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। इस स्ट्रक्चर को पढ़ती बार आपको हमेशा दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि अगर आपको किसी भी मॉलिक्यूल का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आए तो हमेशा आपको 5 स्टेप्स का पता होना चाहिए। सबसे पहला स्टेप आता है, सबसे पहले आपको काउंट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो भी आपके पास मॉलिक्यूल दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया हुआ है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, अब हम उस मॉलिक्यूल के सब एटम्स को अलग अलग कर देंगे। जैसे इसके पास अभी कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। सबसे पहले आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे 1s2 2s2 2p2। फिर आप देखते हो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है 4, क्योंकि जो 2s एंड 2p है ये आपके पास एक ही शेल में आएंगे। क्लियर? तो आपके पास ये जो है तो यहाँ पे हो जाएंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब ऑक्सीजन का देख लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p4, तो यहाँ पे भी 2s एंड 2p एक ही शेल में आते हैं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपके पास हो जाएंगे 6। लेकिन जब आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ठीक है, कार्बन का तो यहाँ पे एक ही एटम है इस मॉलिक्यूल में, लेकिन ऑक्सीजन के आपके पास 2 एटम्स हैं। तो एक ऑक्सीजन का हमने निकाल लिया है 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जितने मॉलिक्यूल हमारे पास ऑक्सीजन है उतने से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 2 है, यहाँ पे 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो हमने क्या किया है, 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन से जब मल्टीप्लाई किया 6 × 2 हमारे पास आगे 12। अब देखते हैं टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए। कार्बन के 4 और आपकी ऑक्सीजन के जो है वो 12, तो 12 + 4 आपके पास 16। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास हो जाएंगे 16। ठीक है, पहला स्टेप तो हमें बहुत इजी लगा, पहला स्टेप तो काफ़ी इजी है। चलिए सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। अब आपके पास CO2 दे रखा है, ठीक है, तो इसमें से आपने जो है सेंट्रल एटम पता करना है। तो बेटा सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो कार्बन और ऑक्सीजन में से कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये आपके पास सेंट्रल एटम आ जाएगा। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसमें आपको पता करना होगा कि कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको आप सेंट्रल एटम कंसिडर करोगे। क्लियर? चलिए स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, एक टेम्पररी सा स्केलेटन, एक स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सेंट्रल एटम कार्बन मान लेते हैं और साइड में हमारे पास 2 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो उनको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिख देते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमने एक स्ट्रक्चर बना दिया। क्लियर? और दोनों ऑक्सीजन को हमने एक सिंगल सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। क्लियर? इतना तो बेटा सबको ही पता होगा, सिंगल बॉन्ड का मतलब है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके पास, 2। क्लियर? जब सिंगल बॉन्ड है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर आपके पास एक बॉन्ड बनाया है। तो यहाँ देखो, यहाँ पे मैंने कार्बन के इस साइड भी सिंगल बॉन्ड लगाया है, कार्बन के इस साइड भी सिंगल बॉन्ड लगाया है, यानी कि यहाँ पे अगर देखें सिंपली तो 4 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ बॉन्ड बना रहे हैं। कार्बन के एक ऑक्सीजन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी ऑक्सीजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये सब अभी टेम्पररी स्केलेटल स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है। देखते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप नंबर 4 है असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज लोन पेयर। देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हमने निकाले थे तो हमारे पास आए थे 16। ठीक है, अब हमने 4 जो है वो टेम्पररी जब स्ट्रक्चर ड्रॉ किया तो उसमें हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने बना दिए कि बॉन्डिंग में जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं। तो अब हमारे पास कितने रह गए, 16 में से 4 गए तो कितने हुए, 12। तो अब 12 इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास बचे उनको हमने एज अ लोन पेयर जो है वो लगाना है यहाँ पे। ठीक है, तो लोन पेयर मैं लगा देती हूँ। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपको क्लियर तो है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है। बॉन्ड पेयर वाले इलेक्ट्रॉन्स ये हुए जो बॉन्ड में हेल्प कर रहे हैं। जैसे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच जो है एक बॉन्ड बनाया जा रहा है, तो जो जिसमें हेल्प कर रहे हैं ये हो गए बॉन्ड वाले। और लोन पेयर क्या होते हैं, जो किसी बॉन्डिंग में हेल्प नहीं करते हैं। ठीक है, जिनको हम सिंपली इसके कार्बन के ऊपर लिख दिया या ऑक्सीजन के ऊपर जो आप ड्रॉ करते हो, ठीक है, जो डॉट स्ट्रक्चर में, उनको आप कहते हैं लोन पेयर।
ठीक है, तो अभी हमने 4 जो है वो बॉन्डिंग में शो कर दिए हैं। अभी हमारे पास बचे 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन्स को लिखना शुरू करते हैं। क्लियर? तो ऐसा करते हैं, ऑक्सीजन है आपके पास सबसे पहला यहाँ पे एटम, उससे ही शुरू करते हैं। चलिए, अब देख सकते हैं आप, पहली ऑक्सीजन के पास मैंने 6 जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं। ठीक है, पेयर पेयर में भेजते हैं इलेक्ट्रॉन, ऐसे करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन के नीचे। ठीक है, अब देखो, ढंग से देखो, आपको ऐसा नहीं लग रहा है ऑक्सीजन का यहाँ पे ऑक्टेट पूरा हो चुका है? ऑक्टेट का मतलब मैंने समझाया था, ऑक्ट का मतलब 8, क्योंकि हर एक एटम ये चाहता है कि कहीं ना कहीं से उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएं ताकि वो फुली स्टेबल हो जाए। तो आप देख सकते हो, पहला ऑक्सीजन एकदम खुश हो गया है क्योंकि उसके पास 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं। चलिए, सेकंड वाली ऑक्सीजन को भी खुश कर देते हैं। सेकंड वाले ऑक्सीजन के पास भी सेम ऐसा ही है। यहाँ पे भी हमने क्या किया, अब जो 6 इलेक्ट्रॉन्स इसको भी दे दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो इसका भी ऑक्टेट जो है वो पूरा हो गया। अब हमारे जो 12 इलेक्ट्रॉन्स बचे थे, हाँ ठीक है, तो वो भी अब पूरे हो चुके हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने 16 की 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ चुके हैं आपके। 6 जो है पहले ऑक्सीजन के पास है, 6 जो है वो दूसरी के पास है एज अ लोन पेयर, और बाकी जो आपके पास 4 बने वो आपके पास एज अ बॉन्ड पेयर है यहाँ पे। क्लियर? चलिए, अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब स्टेप नंबर 5 है भाई, कि ऐसा नहीं करना है कि तुम्हारी मर्जी है कि पहले ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट करवा दिया, सेकंड वाले ऑक्सीजन का कंप्लीट करवा दिया, ऐसा नहीं करना है। आपके पास जो भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसके अंदर जितने भी एटम होंगे आपने सबका ध्यान रखना है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट करवाने की कोशिश करनी है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या करता है, सिर्फ डुप्लेट कंप्लीट करता है। अगर उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए ना तो वो ऐसे ही खुश हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है। अदरवाइज आपका कोई भी मॉलिक्यूल दिया होगा उसके अंदर जो भी एटम्स होंगे आपने हमेशा कोशिश नहीं करनी है, ये रूल ऐसा ही बोलता है कि जब लास्ट स्टेप चलेगा तो देखना है कि क्या सबके पास हो गए हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो नहीं, हमारे केस में तो ऐसा नहीं हुआ था, क्योंकि देखो ये रहा स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, दूसरी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन आपके कार्बन के पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर? 2 यहां से, 2 यहां पे, 4 हैं, यानी कि इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो अब ये स्टेप बोलता है कि आप क्या करो, 2 इस वाले ऑक्सीजन के ले लो लोन पेयर, 2 इस वाले ऑक्सीजन से ले लो, इनको डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। आप तो हमने क्या किया, अभी पहले ऑक्सीजन ने जब अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए इन द फॉर्म ऑफ बॉन्डिंग, कि उसने बॉन्ड पेयर बनाने में हेल्प कर दी, तो उसके पास अभी 4 बच गए एज अ लोन पेयर। ठीक है, 2 जो है उसके बॉन्ड बने यहाँ डबल बॉन्ड, वो आपकी बॉन्डिंग में चले गए। सिमिलरली ऐसा ही आपके पास सेकंड ऑक्सीजन के केस में हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास जो तीनों एटम थे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? ओके, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है अगर आपके मॉलिक्यूल में वो चीज़ें आती हैं। तो पहले मैंने CO2 बताया था, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर मैंने ना कोई पॉजिटिव चार्ज बताया था ना कोई नेगेटिव चार्ज बताया था, तब तो बहुत ईजी था, जल्दी से हमने 5 स्टेप लगाए और अपना लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरा कर लिया। लेकिन मान लो अगर आपके पास जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो कैटायन है, कैटायन का मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा है, तो आपने क्या करना है, जब आप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालोगे उसमें से, तो आपने क्या करना है, जितना भी ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज लगा होगा उस मॉलिक्यूल में, उतना जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से माइनस कर देना है। ठीक है, और मान लो अगर कोई एनायन दिया हुआ है, एनायन वाला मॉलिक्यूल है, यानी कि कोई नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल दिया गया है, तो उस केस में आपने क्या करना है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिखने हैं, और उसमें से आपने क्या करना है कि उतने जो है वो प्लस कर देने हैं, जितना भी चार्ज माइनस का लगा होगा उतने आपने प्लस कर देने हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। समझे? नहीं समझे? चलिए एग्जाम्पल से करते हैं फिर। ठीक है, जैसे आपके पास मैंने आगे दिया है NO3 नेगेटिव आयन, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रेट आयन। चलिए पहला स्टेप लगाते हैं,
पहला स्टेप तो वही था कि आपको टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। चलिए निकालते हैं। वही आ गया नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो है वो आपने जब निकाले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो आप देख सकते हो 1s2 2s2 2p3, यानी कि आपके पास आ गए 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन में। अब ऑक्सीजन में निकाल लेते हैं। ऑक्सीजन में हमारे पास आ गए 1s2 2s2 2p4, यानी कि 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन आप देख सकते हो NO3 में 3 एटम दिए गए हैं ऑक्सीजन के, तो एक जब हमने एटम का ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो हमारे पास 6 आया। तो टोटल हमारे पास 3 एटम्स हैं ऑक्सीजन के, तो हम लिखेंगे फॉर 3 ऑक्सीजन एटम्स इट इज 6 इंटू 3, जो 6 3 18, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए अब हमारे पास? नाइट्रोजन के 5 प्लस आपके 3 एटम ऑक्सीजन के थे तो 18। क्लियर? तो हमारे पास हो गए टोटल 23 मॉलिक्यूल्स, यानी कि 23 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे कौन से मॉलिक्यूल में? नाइट्रेट में। क्लियर? क्योंकि हमारे पास NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट आयन जो है इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। हमारे पास टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन से 23, उसमें हम +1 कर देंगे, क्योंकि नाइट्रेट आयन NO3 नेगेटिव के ऊपर सिर्फ एक ही नेगेटिव चार्ज है, तो उतना हम लोग प्लस कर देते हैं। जस्ट मैंने अभी पढ़ाया आपको कि अगर आपका मॉलिक्यूल, अगर एनायन वाला मॉलिक्यूल है आपके पास, अगर नेगेटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, तो जितना भी नेगेटिव चार्ज ऊपर दिया होगा उतना आप प्लस कर दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में। तो अब हमारे पास टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 24। क्लियर? बाकी आपके स्टेप सेम रहेंगे। सेकंड स्टेप क्या था? आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। आपको सेंट्रल एटम का पता करना था। तो सेंट्रल एटम वही जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन। थर्ड स्टेप है आपको टेम्पररी सा एक स्केलेटन या फिर स्केलेटल स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है अपने मॉलिक्यूल का। तो नाइट्रेट आयन का एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। नाइट्रोजन को हम सेंटर में रखेंगे और साइड साइड में हम ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को लगा लेंगे, एटम्स को लगा लेंगे। क्लियर? स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 ये बोलता था कि अब जो आपके पास, जो आपने सिंपली ऊपर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, ठीक है, उसको छोड़कर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? तो आप देखो टोटल हमारे पास 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। 23 नहीं है, 24 है, क्योंकि +1 हुआ है आपके पास ऊपर। क्लियर? तो आपके देख सकते हो यहाँ पे, तो देखो 2 4 6, यानी कि 2 4 एंड 6, ठीक है। तो आपके पास जो है 3 यहाँ पे बॉन्ड बताए गए हैं सिंगल, एक बॉन्ड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो आपके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। तो 24 - 6 18। तो आपका चौथा स्टेप है कि आपको जो 18 इलेक्ट्रॉन बचे उनको लोन पेयर की फॉर्म में दिखाना है अपने स्ट्रक्चर में। चलिए हम हमेशा वही करते हैं, ऑक्सीजन को खुश करने का काम करते हैं। तो आप देख सकते हो 18 में हमने क्या किया, हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, हमने पहले ऑक्सीजन को भी 6 दे दिए, दूसरी को भी 6 दे दिए, थर्ड वाले ऑक्सीजन को भी 6 दे दिए। आप देख सकते हैं इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी खुश, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये वाले ऑक्सीजन भी खुश, थर्ड वाले ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट, ये वाले ऑक्सीजन भी खुश। क्लियर? चलिए, लेकिन हमें तो सबको खुश करना है। हमने ऑक्सीजन को भी थोड़ी ना खुश करना है, हमने नाइट्रोजन को भी खुश करना है। चलिए स्टेप नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है स्टेप नंबर 5? कि लास्ट में आपने देखना है कि क्या सारे एटम खुश हैं, क्या सारे एटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, सबका ऑक्टेट कंप्लीट है? जी नहीं, यहाँ पे तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। नाइट्रोजन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। चलिए यहाँ पे पहली ऑक्सीजन जो है उसने अपने 2 जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दे दिए हैं बॉन्डिंग में, तो यहाँ पे इस तरह से आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। क्लियर? तो इस तरह से सभी एटम्स में आप देख सकते हो सब में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो चुके हैं और हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। क्लियर? सिमिलरली इन केस ऑफ कैटायन भी मैंने यही बताया था। मान लीजिए आपके पास NH4 पॉजिटिव है, यानी कोई कैटायन वाला मॉलिक्यूल है, पॉजिटिव चार्ज वाला मॉलिक्यूल है, तो उसमें भी पहले आप क्या करोगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे, ठीक है। और जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसमें से आप माइनस कर दोगे जितना चार्ज आपके मॉलिक्यूल के ऊपर होगा। जैसे नाइट्रोजन के मैंने बताया यहाँ पे 5 होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, है ना। हाइड्रोजन का सिर्फ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 4 एटम हैं आपके हाइड्रोजन के, तो 1 × 4 यानी कि 4। 5 + 4 हो गए आपके पास 9 स्पीसीज आपके पास कैटायन है।
NH4 पॉजिटिव वाली है, पॉजिटिव वाली तो कैटायन होती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है तो हमें पता है हमने टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देना है, यानी कि हमारे पास आ जाएंगे 8। बाकी स्टेप आपके सिमिलर ही रहेंगे जैसे आप निकालते हो। तो इस तरह से हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। चलिए, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।